नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आपके सामने हाजिर है और आज एक ऐसा कंसेप्ट लेके, एक ऐसा टॉपिक लेके बच्चों, जिससे प्रत्येक एग्जाम के अंदर कन्फर्म नहीं 2000% बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो पेपर आरपीएससी का हो, चाहे पेपर एसएससी का हो, चाहे पेपर रेलवे का हो। यानी एक कंसेप्ट, एक टॉपिक ऐसा है जहां से हर एग्जाम के अंदर कई बार तो बच्चों एक की बजाय दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो बच्चों ऐसे टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कितने भी आप पीछे के एग्जाम से बच्चों उठा के देखिएगा, लगभग आपके सामने जो है एक क्वेश्चन आपको इस एग्जाम से, सॉरी इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर अपने जो है बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, और क्वेश्चन जो अपन लेके आए हैं बच्चों, वो लेके आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यानी टॉपिक रहेगा बच्चों अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित बच्चों अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बच्चों स्थापना की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूछा जाए कि स्थापना कब होती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 के अंदर, 1885 के अंदर बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कांग्रेस शब्द है, इस कांग्रेस शब्द जो है ये कहां से लिया गया है, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, कहां से निकल के आता है कांग्रेस शब्द। तो कांग्रेस शब्द निकल के आता है नॉर्थ अमेरिका से, यानी उत्तरी अमेरिका का जो इतिहास है वहां से निकल के एक शब्द आता है, कौन सा, कांग्रेस शब्द आता है। और ये जो कांग्रेस शब्द है उत्तरी अमेरिका के इतिहास से आता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका की पार्लियामेंट को भी बच्चों कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नाम से। आप सभी को पता है बच्चों 1858 के अंदर भारत के अंदर जो है ब्रिटेन सरकार के द्वारा अधिनियम लाया गया, और उस अधिनियम के अंदर भारतीयों को कुछ राहत दी गई थी। भारतीय जनता के अंदर पनप रहे असंतोष को सुरक्षा वालों की भांति कम करने के लिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, एओ के द्वारा भारत के अंदर एक जो है संघ बनाया गया, संगठन बनाई गई, और उस संस्था का नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष को सुरक्षा वालों की भांति दूर करना उनका क्या था बच्चों, प्रमुख उद्देश्य था। तो स्थापना हो जाती है इसकी 1885 के अंदर। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से होती है बच्चों। और पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक थे एओ ह्यूम। इस एओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे, एओ ह्यूम, तो एओ ह्यूम जो है बच्चों स्कॉटलैंड के निवासी थे। एओ ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे, और ये जो है एक शौकिया पक्षी वैज्ञानिक थे। भारत के अंदर पक्षियों के ऊपर अध्ययन करने के लिए भारत के अंदर आए थे, और भारत के अंदर एक संस्था खड़ी कर दी थी। उस संस्था का नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये तो सामान्य जानकारियां हो गई किसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 के अंदर हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों कब होती है, 1885 के अंदर होती है। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। और कभी ये भी पूछा जाता है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत के वायसराय कौन थे, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था उनका, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। इसका जो है स्थापना कब की गई थी, स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। और कहां पे की गई थी, तो स्थापना की गई थी तेजपाल, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर इसकी स्थापना की गई, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय आप हमसे पूछोगे कहाँ पे है, तो हम आपको बता ही देते हैं, ये है मुंबई के अंदर। कहाँ पे, तो इसकी स्थापना कहाँ पे होती है, बंबई के अंदर इसकी स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन हो गए, एओ ह्यूम। और अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर कौन सा हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहा जाता है या अपन कह सकते हैं भाई। तो कंप्लीट इसके बारे में अपन इंफॉर्मेशन पढ़ी बच्चों पूरी की पूरी। और आगे जो है
जितने जितने अपन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उनके साथ साथ विस्तार से अपन चीजों को क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपना टॉपिक एक ही है भाई, ये कौन सा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे के सारे इसी के जो है अपने सामने क्या है बच्चों, क्वेश्चन मिलेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है किस अधिवेशन के अंदर की थी, औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में की थी? 1931 के कराची अधिवेशन के अंदर? बिल्कुल नहीं की थी 1900 कराची के अंदर। 1929 लाहौर अधिवेशन के अंदर? बिल्कुल 1929 के लाहौर के अधिवेशन के अंदर। पहली बात तो ये अधिवेशन कहाँ पे किया गया, ये अधिवेशन जो है ये अर्धरात्रि के समय किया गया, अर्धरात्रि यानी मिडनाइट के समय ये अधिवेशन किया गया। ये अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो ये अधिवेशन को जाना जाता है रावी का अधिवेशन। रावी कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। रावी जो है, इस रावी के नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पाकिस्तान का फेमस शहर कौन सा हो गया, लाहौर बसा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन बच्चों इसी नदी के किनारे होता है, और इसी 1929 के अधिवेशन यानी लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी बड़े भाई साहब, और आप सभी को पता है बड़े भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंडित नेहरू ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, तो आपका सही आंसर होना चाहिए 1929। कब की थी? 1929। एक को सीधा सीधा ध्यान रखना है, चाचा हो या दादा हो, चाचा हो या दादा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता तीन तीन बार करते हैं। चाचा से बन जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा कहा जाता था, सॉरी चाचा बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दादा कौन बन गए थे? दादा से बन जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कौन बन जाते हैं? दादा भाई नौरोजी बन जाते हैं। कौन बन गए? दादा भाई नौरोजी। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जो की गई थी 1929 के अधिवेशन के अंदर की गई थी, और 1929 का अधिवेशन चलते चलते कहां तक पहुंच गया था? आप कहोगे सर 1930 तक पहुंच गया था, और इसीलिए भारत के अंदर पहला स्वतंत्रता या पहला स्वाधीनता दिवस, पहला स्वतंत्रता या पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया बच्चों 26 जनवरी को। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसी के साथ कभी आपसे पूछा जाए भारत के अंदर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया, इसी अधिवेशन के अंदर 26 जनवरी 1930 को। कहां पे फहराया गया? आप कहोगे सर कहां पे फहराया गया? रावी नदी की आप बात कर रहे हो, और रावी नदी के अंदर जो है ये फहराया गया था। तो बहुत सारी बातें याद रखनी है आपको। पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1929 के अंदर मनाया गया। ये कहाँ पे हुआ? अर्धरात्रि का अधिवेशन हुआ, रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा ये रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का फेमस शहर लाहौर बसा हुआ है। ये जो है अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके अलावा चाचा हो या दादा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता तीन तीन बार करते हैं, तीन तीन बार करते हैं भाई। इसके साथ ही भारत के अंदर पहला स्वाधीनता दिवस भाई, पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और भारत के अंदर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो भारत में पहली बार तिरंगा फहराया गया 26 जनवरी 1930 को। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? तिरंगा जो है, ये झंडा जो है, ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? भारतीय तिरंगा जो है, झंडा जो है, डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? कमेंट बॉक्स में छाप के जवाब दोगे, और स्पेलिंग बिल्कुल हिंदी के अंदर लिखोगे भाई। किसके अंदर लिखोगे? हिंदी के अंदर लिखोगे। और इसका सही आंसर कौन सा हो गया? 1929 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? दूसरे अधिवेशन की बात की गई है। देखिए बच्चों, पहला अधिवेशन 1885, पहला अधिवेशन कहाँ पे? बंबई के अंदर। दूसरा अधिवेशन 1886 के अंदर, कहाँ पे? बंबई। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के अंदर। तीसरा अधिवेशन 1887 के अंदर, कहाँ पे? तो आप कहोगे मद्रास के अंदर। चौथा अधिवेशन 1888 कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद के अंदर हुआ।
तो क्वेश्चन में देखिए अपने से क्या पूछा गया। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहले अधिवेशन के डब्ल्यू से बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी भाई, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता आपको पता होगा जॉर्ज यूले। कौन होगे? जॉर्ज यूले होगे। कौन होगे? जॉर्ज यूले होगे। कौन होगे? जॉर्ज यूले होगे। तो देखिए आप मिलान करिए, सही आंसर कौन सा मिलेगा। कौन सा पूछा गया है? दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन आपके सामने 1886 और 1886 कलकत्ता, और कलकत्ता के अंदर दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी। कौन सा हो गया? दादा भाई नौरोजी। देखिए पहले की अध्यक्षता कोई हिंदू करता है, दूसरे की अध्यक्षता कोई पारसी करता है, तीसरे की अध्यक्षता कोई मुसलमान करता है। अंग्रेज कहते यू दे, तो भारतीयों ने कहा तू यू ले, तू यूं ले, तो भारतीयों ने कहा तू यूं ले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिशर्स कौन हो गए? अंग्रेज अधिकारी कौन हो गए? जॉर्ज यूले हो गए। कौन हो गए? जॉर्ज यूले। और इस क्वेश्चन का सही अपने सामने आंसर रहेगा बच्चों दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए भाई, जितने बच्चों ने ऑफलाइन क्लास लगाई है सब बच्चों का लगभग ये तैयार है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, एक बार मोटी मोटी या सरसरी निगाहों से इसे देख के आगे बढ़ना है भाई। चलो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर बच्चों आगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे बनाने के लिए सहमति बन गई थी? लैंग्वेज अगर समझ नहीं आ रही है तो इसके कहने का मतलब ये है, किस अधिवेशन के अंदर मुस्लिम लीग और किस अधिवेशन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों पुनः मिलकर एक हो गए थे। तो मैंने आपको कहा था दोनों मिलकर एक कब होते हैं बच्चों? दोनों मिलकर पुनः एक कब होते हैं भाई? पुनः एक कब होते हैं? तो बच्चों पुनः एक होते हैं 1960 के अंदर, 1916 के अंदर। 1916 के अंदर अधिवेशन कहां पर होता है? अधिवेशन होता है लखनऊ के अंदर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? के से मजूमदार के द्वारा की गई। के से मजूमदार के द्वारा की गई। तो देखिए मजूमदार की तो बेचारे की मजबूरी थी, मजूमदार की तो क्या थी? मजबूरी थी। क्या करना? दोनों को मिलाना, दोनों को एक करना। तो जिस समय दोनों एक होते हैं उस समय अधिवेशन कहाँ पे होता है? लखनऊ के अंदर होता है। और अध्यक्षता कौन करता है? मजूमदार साहब करते हैं। कौन करते हैं? मजूमदार। तो मजूमदार की क्या होगी? आप कहोगे सर मजबूरी होगी। किस चीज की मजबूरी होगी? दोनों को एक करना उनकी क्या होगी? मजबूरी। तो इसका सही आंसर लखनऊ का अधिवेशन 1916 है। शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ बच्चे प्रश्नों को हल करते रहिए भाई। इतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? अभी मैंने आपके सामने 4 अधिवेशन लिखवाए थे भाई। कलकत्ता अधिवेशन 1886, कलकत्ता अधिवेशन 1886, मद्रास अधिवेशन 1887, बॉम्बे अधिवेशन 1889, इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1886। बच्चों ये दूसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? दूसरा अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन था। और दूसरा अधिवेशन कहाँ पे किया गया था? तो दूसरा अधिवेशन था बच्चों कलकत्ता के अंदर। मैंने पहले भी कहा था 4 अधिवेशनों की ट्रिक बक मत। क्या हो गया? बक मत। क्या हो गया? बक मत। ऐसे ई। तो इसका मतलब वैसे क्या बन गया? पहला हो गया बंबई के अंदर। कैसे क्या हो गया? दूसरा हो गया कलकत्ता के अंदर। मैं से क्या हो गया? मैं से आप कहोगे सर मद्रास हो गया। तीसरा अधिवेशन ई से क्या हो गया? ई से तो बन गया भाई साहब इलाहाबाद। तो देखिए 1885, 86, 87, 88। पहले की डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे के दादा भाई नौरोजी, तीसरे की बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे के क्या हो गए? जॉर्ज यूले हो गए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर बच्चों पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में बच्चों पूछे जाते हैं भाई। देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला के द्वारा की गई थी? जोरदार सा क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, 2000 रुपए का नोट लगाने वाला क्वेश्चन, यानी NOTE, नोट लगाकर लिखने वाला क्वेश्चन। देखिए भाई
कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन 1917, कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, सूरत अधिवेशन 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली बच्चों पहली महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, और पहली महिला तो हो जाती है श्रीमती एनी बेसेंट। कौन हो जाती है? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाती है। ये जो श्रीमती एनी बेसेंट है, इनके द्वारा अधिवेशन कब किया गया? 1917 के अंदर। अधिवेशन होता कहाँ पे है? अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर। मैंने ऑफलाइन क्लास में कहा था 17 साल की एनी बेसेंट, अधिवेशन कब हो गया? 1917 के अंदर। 17 साल की एनी बेसेंट, अधिवेशन कब हो गया? 1917 के अंदर। सैंडल पहनकर भारत में आती है, सैंडल पहनकर भारत में आती है। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है सैडलर आयोग भारत में कब आया था? तो ये लीजिए, सैडलर आयोग भी भारत में 1917 को आया था। कब आया था? 1917 के अंदर आया था। आते आते सैंडल से चेमस को फोड़ डालती है, आते आते सैंडल से चेमस को फोड़ डालती है, चेमस को फोड़ डालती है। तो उस समय भारत के वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड चेमसफोर्ड हो गए। कौन हो गए भाई? लॉर्ड चेमसफोर्ड हो गए। कौन हो गए? वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड चेमसफोर्ड हो गए। क्या बात है भाई, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने का भाई? आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है भाई। देखिए, तो इसका मतलब पहली महिला कौन सी होगी? श्रीमती एनी बेसेंट। ये देखिए, कानपुर अधिवेशन होता है 1925 के अंदर, इसकी अध्यक्षता तो करती है सरोजनी नायडू। कौन करती है? सरोजनी नायडू करती है भाई। उसके बाद कौन सा अधिवेशन होता है? अधिवेशन है लाहौर का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो बड़े भाई साहब पंडित नेहरू करते हैं। एक अधिवेशन और है भाई, कौन सा? सूरत का अधिवेशन। सूरत किसको रास नहीं आई थी? रास बिहारी को रास नहीं आई थी। तो सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी भाई, पंडित नेहरू के द्वारा, रास बिहारी घोष के द्वारा। लगा लीजिए निशान, छाप दीजिए भाई, सीधे सीधे छाप दीजिए, सीधे सीधे भाई। इस तरह से बस सीधे सीधे आपको क्या होने चाहिए बच्चों? याद होने चाहिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 के अंदर, सन 1929 में अध्यक्षता पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था भाई। पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था भाई। शायद ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल रिपीट नहीं है, उसकी प्रकृति कुछ और थी, इसकी और है अभी। देखो 1929 के अंदर बच्चों, 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन कहां पर होता है? आप कहोगे सर लाहौर के अंदर होता है। किस नदी के किनारे होता है? भाई साहब रावी नदी के किनारे होता है। अध्यक्षता तो कौन करते हैं? पहली बार अध्यक्षता करते हैं पंडित नेहरू। इस अधिवेशन के अंदर क्या किया जाता है? पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन के अंदर बच्चों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या कर दिया जाता है बच्चों? पारित कर दिया जाता है। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो देखिए 1929 के अंदर तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव बच्चों पारित होता है। और आप सभी को पता है 1930 के अंदर कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, यही अधिवेशन चलते चलते 1930 तक पहुंच गया था। तो आप सभी को पता है 26 जनवरी 1930 भारत में पहला स्वाधीनता दिवस, भारत में पहला स्वाधीनता दिवस। देखिए 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 भारत के अंदर तिरंगा फहराया गया। और तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या दोगे? जवाब दोगे भाई, लिख के कमेंट बॉक्स में आप क्या दोगे? जवाब दोगे। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर देख लीजिए भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया। देखिए बच्चों, सारी के सारी क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगा जो एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। हाल फिलहाल की बात यह है कि ये सारे जो क्वेश्चन मिलते हैं बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो बार बार मतलब संभावना बनती है फिर से आने की भाई, फिर से आने की संभावना बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन हुआ किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1901, 1905, 1903, 1907। बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब होता है? 1907 के अंदर होता है। ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? ये अधिवेशन सूरत में होता है। और सूरत आप सभी को पता है कहाँ पर है? गुजरात। सूरत किस नदी के किनारे है?
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ताप्ती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। इस अधिवेशन की बच्चों अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं। कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं। देखिए भाई, रास बिहारी को सूरत की सूरत रास नहीं आई, रास बिहारी को सूरत की सूरत रास नहीं आई, इसीलिए तो झगड़ा हो गया और कांग्रेस दो भागों में बंट गई। इसीलिए तो विवाद हो गया, कांग्रेस दो भागों में बंट गई। सूरत की सूरत किसको रास नहीं आई? आप कहोगे किसको रास नहीं आई? रास बिहारी को रास नहीं आई। कांग्रेस कितने भागों में बंट गई? दो भागों के अंदर बंट गई। तो देखिए, कांग्रेस दो भागों में बंटती है 1907 के अधिवेशन के अंदर बढ़ती है बच्चों, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं। बच्चों कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए, स्वतंत्रता के उपरांत, स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब होता है? स्वतंत्रता के बाद में, तो 1969 1969 के अंदर होता है। कब होता है? 1969 के अंदर होता है। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता है, देश की प्रधानमंत्री थी, मैंने बोला तो इसका सही आंसर मतलब इंदिरा गांधी इकलौती देश की पहली क्या बनी थी बच्चों? प्रधानमंत्री बनी थी। तो पहली बार विभाजन 1907 में होता है, दूसरी बार विभाजन पूछे तो 1969 के अंदर होता है। स्वतंत्रता के उपरांत पहली बार पूछा जाए, स्वतंत्रता के उपरांत पहली बार पूछा जाए तो स्वतंत्रता के बाद में पहली बार कब होता है? 1969 के अंदर होता है। वैसे कब होता है? 1907 के अंदर होता है, 1907 में होता है बच्चों। चलो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैयब ने किस सन के अंदर अध्यक्षता के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? 1887। कब किया था बच्चों? 1887, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये अधिवेशन कब कहां पर होता है? तो ये अधिवेशन आपको पता है मद्रास के अंदर होता है। कहां पे होता है? मद्रास के अंदर होता है। चलो आगे देखिए भाई, देश के बेहतर प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। कहने का मतलब ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये बात की जा रही है 1885 की। देखिए 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट सेशन होता है। आप कहोगे सर पहला अधिवेशन होता है, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं, बिल्कुल पहला अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, एनर्जी वाला काम करने के लिए कोई बनर्जी वाला बंदा तो चाहिए, तो अध्यक्षता करता है WC बनर्जी। कांग्रेस चीख चीख कर कह रही थी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मैं अकेली पड़ गई, तो 7 और 2 कितने हो गए? 72 हो गए, 72 सदस्य हो गए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 मेंबर ने भाग लिया था। भाई कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 मेंबर ने भाग लिया था, 72 मेंबर के द्वारा भाग लिया गया था। चलो भाई, सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। कब चुनी गई थी भाई? कब चुनी गई थी बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला की बात आती है श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला की बात आती है, इंडियन लेडी की बात आती है, पहली भारतीय महिला। तो पहली भारतीय महिला कौन चुनी गई थी? नाम इन्होंने दे दिया सरोजिनी नायडू, नाम दे दिया इन्होंने सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला भी कौन होगी? पहली कोहनी भारतीय महिला कौन होगी बच्चों? सरोजिनी नायडू। अधिवेशन कहां पे होता है? अधिवेशन होता है 1925 के अंदर। कहां पर ये अधिवेशन होता है? ये अधिवेशन होता है कानपुर के अंदर। कहां पे हो गया? कानपुर के अंदर अधिवेशन हो गया भाई, कानपुर में अधिवेशन हो गया। देखिए भाई, संविधान सभा की पहली महिला, संविधान सभा की पहली महिला, तो संविधान सभा की भी आपसे पूछा जाए पहली महिला कौन होगी, तो ये होगी सरोजिनी नायडू होगी। भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो पहली महिला राज्यपाल भी कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। कौन हो जाएगी बच्चों? सरोजिनी नायडू हो जाएगी। देखिए भाई, पूछा जाता है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। लगे हाथ ये भी ले लीजिए,
सवर कोकिला किसे कहा जाता है भाई? सवर कोकिला किसे कहा जाता है? सवर कोकिला तो कहा जाता है सर लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। ये लीजिए भाई, सवर कोकिला पूछा जाए तो लता मंगेशकर, भारत की कोकिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। कौन होगी? सरोजनी नायडू। किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल संयुक्त प्रांत की थी बच्चों, और 1947 से 1949 तक रही थी। संयुक्त प्रांत वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश हो गया भाई। संयुक्त प्रांत वर्तमान का उत्तर प्रदेश हो गया बच्चों। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो गया भाई कानपुर। क्या हो गया? कानपुर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भी, जॉर्ज यूले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1888 के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बिल्कुल पहले मैं बता चुका हूं आपको, इलाहाबाद। कौन सा हो गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर 1888 1888 हो गया। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज यूले के द्वारा। और देखिए भाई, नोट लगाकर लिख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिशर्स कौन होंगे? जॉर्ज यूले हो गए भाई। कौन हो गए? आप कहोगे सर जॉर्ज यूले हो गए भाई। कौन हो गए? यूले। तो सही आंसर इलाहाबाद। कौन सा हो गया? इलाहाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर विचार किया गया था? बच्चों 1931 के अंदर अधिवेशन होता है, लिख लीजिए। और 1931 के अंदर अधिवेशन होता है कराची के अंदर। कराची वर्तमान में पूछा जाए तो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। कराची के किनारे बसा हुआ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये तो बात हो गई यहाँ पे। 1931 का अधिवेशन होता है, कराची का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लौह पुरुष सरदार पटेल के द्वारा। इसकी क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। और इसी के अंदर जो है बच्चों क्या किया गया था? किस वर्ष स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए, इस पर क्या किया गया था? विचार किया गया था। और इसी के साथ भारत के अंदर मौलिक अधिकार जो थे, उन मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव था, उन मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को क्या किया गया था? आप कहोगे सर प्रस्तावों को तो पारित किया गया था भाई। प्रस्तावों को तो पारित किया गया था। क्या किया गया था? पारित किया गया था। सही आंसर कौन सा हो गया? 1931 हो गया। 1931 हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था? देखिए भाई, मैंने कहा था 1947 में भारत के ऊपर कृपा ही कृपा बरस रही थी। तो कौन हो गए भी? जे बी कृपलानी हो गए। जे बी कृपलानी हो गए भाई। कौन हो गए? जे बी कृपलानी हो गए भाई। जे बी कृपलानी हो गए भाई। तो इसका आंसर क्या हो गया? जे बी कृपलानी हो गया। चलो, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन के अंदर गाया गया था? पहली बार भारत के अंदर जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता का अधिवेशन होता है 1911 के अंदर। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता की गई बच्चों बिशन दास नारायण के द्वारा। अध्यक्षता की गई बिशन दास नारायण के द्वारा। देखिए, याद कैसे रखने हैं? जन गण मन, जन गण मन नारायण, जन गण मन नारायण। तो जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जन गण मन गाया जा रहा था, उस समय अध्यक्षता नारायण कर रहे थे। और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है बच्चों? कलकत्ता के अंदर होता है। 1911 का अधिवेशन होता है। कभी आपसे राष्ट्रगीत भी पूछ लिया जाए भाई, कभी आपसे राष्ट्रगीत पूछ लिया जाए तो राष्ट्रगीत भी कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता के अंदर गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 के अंदर गाया गया था। और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। राष्ट्रगान हमेशा सियाने सियाने बच्चों के सामने गाना चाहिए, तो अध्यक्षता राष्ट्रगीत हमेशा सियाने सियाने बच्चों के सामने गाना चाहिए। तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? M.A. सयानी कर रहे थे। और जनगण मन गाया जा रहा था, उस समय नारायण कर रहे थे भी। कौन कर रहे थे? नारायण कर रहे थे। कौन कर रहे थे बच्चों? नारायण कर रहे थे। देखिए भाई, शानदार से शानदार क्वेश्चन, बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों, जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे उतने सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया। जितनी जानकारी विस्तृत जो है मैं आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवा सकता था, तो कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा जानकारी भी हमने क्या करवाई बच्चों? उपलब्ध करवाई। फिर से मिलते हैं बच्चों एक नए कंसेप्ट के साथ, फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के लिए, फिर से मिलते हैं बच्चों एक नई एनर्जी के साथ।
और फिर से हम बार बार आपसे कहते हैं ना, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है लाइक करिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिएगा, अगर आपको और क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर भी करिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।